गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिस मिल जाए और उससे आप लाभ उठा सकें। आज का हमारा जो टॉपिक है निफ्टी और बैंक निफ्टी मंडे में क्या बिहेव होगा, क्या जो है ना अप होगा या डाउन होगा, कौन से ऐसे लेवल होंगे या रिवर्सल होगा और एस्ट्रो टाइम क्या होगा, ये फिर आपको मैं जो है ना मंडे के लिए बोलूंगा। और देखिए, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बोला था, तो लगभग हमारे सेम लेवल हुए। पहले वाली वीडियो आप सुन सकते हैं। और ऐसे कौन से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हमारे बिंदु हैं जो मार्केट के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो है ना दोनों अपोजिट साइड में जो है चल रही है। आप देखिए कि निफ्टी डाउन साइड में कंटिन्यू जा रही है और बैंक निफ्टी अप साइड में कंटिन्यू जा रही है। और यहाँ दोनों तरह के ट्रेडर, बहुत जो है ना काफी ट्रेडर, सब नहीं कह सकते, बुरी तरह फंसे। क्यों? क्योंकि निफ्टी की ऐसी फाल को देखते हुए बैंक निफ्टी में भी उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना ली और बैंक निफ्टी उसके अपोजिट वन साइड अपसाइड ब्रेकआउट करके और अपसाइड में खड़ी है। तो ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बिंदु, और ये बैंक निफ्टी आपको मालूम है कि क्यों वन साइड अप गई, निफ्टी क्यों जो है ना डाउन साइड गई? क्योंकि देखिए, जो बैंक निफ्टी ग्रह योग के अनुसार बैंक निफ्टी का जो तेजी का कारक जो होता है वो जो है ना गुरु होता है, बृहस्पति होता है, जो बैंक निफ्टी में जो है ना मजबूती दिखाता है। तो एस्ट्रोलॉजी में फिर बोल देता हूं कि एस्ट्रोलॉजी की जैसे यस्टरडे वीडियो बनाई थी, एस्ट्रोलॉजी में आपको क्लियर फिर कर देता हूं, 100% सच नहीं हो सकती। और एस्ट्रोलॉजी का ये भी मीनिंग बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए। मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूं कि एस्ट्रोलॉजी का ये मीनिंग नहीं निकालना चाहिए कि अगर मैंने जो है सेलोन राइज बोला है तो वो गैप अप नहीं हो सकती। एस्ट्रोलॉजी का अगर सेलोन राइज बोला है तो उसका साफ मीनिंग ये होता है कि कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। हो सकता है गैप अप हो जाए या गैप डाउन, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग कहीं रेजिस्टेंस है, जो आपको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां हम सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं वीक से। 17.55 है, थोड़ी सी कम हुई है, तो वॉलेटिलिटी भी थोड़ी सी कम हुई होगी, लेकिन अभी भी वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। आरएसआई अगर देखें तो 60.24 है, जो पॉजिटिव है निफ्टी के लिए, जो अभी इसका जो बॉटम लगाया है। तो वहां से जैसे मैंने कि 100% बाय कराए थे, तो वो हमारा एक यूनिक टेक्निक से लेवल भी था, जो मैंने आज भी मेरे स्टूडेंट को उसमें क्लियर किया। लास्ट वीक पहले ही बोल दिया था, ये लेवल आए तो बाय करना, ये लेवल आए तो यानी 18,600 आए तो सेल करना, एडवांस में हमारी टेक्निक से बोल दिया था। तो और पीसीआर भी अगर बात करें तो 0.63 है, तो ये भी पॉजिटिव साइन है। और अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये भी कुछ डाउन हुआ है, 93.58 है, तो ये भी अभी पॉजिटिव है। लेकिन अगर एफआईआई के डाटा की बात करें तो एफआईआई ने तो कंटिन्यू 3 दिन से, और थर्सडे को तो पूरा लाल ही लाल था। एफआईआई, डीआई, इंडेक्स, स्टॉक सब लाल, एक भी जो है ना ग्रीन नहीं था। और फिर भी बैंक निफ्टी अपसाइड। तो ये जो है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। तो एफआई 2697 करोड़ की सेलिंग है कैश में, और इंडेक्स में भी 610 करोड़ की सेलिंग है, लेकिन डीआई ने थोड़ी सी बाइंग की है 1029 करोड़ की। तो ये एफआईआई के डाटा नेगेटिव है। ऑप्शन चेन के हिसाब से अभी मार्केट है 18,200 या 300, लेकिन ये ऑप्शन चेन मंडे को 10:30-11 बजे के बाद चेंज हो जाते हैं। ये बिल्कुल क्लियर जो है ना मैं आपको बोल देता हूं कि इसको फाइनल ना माने, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या चेंज हो रहा है, कितनी जो है ना बाइंग सेलिंग हो रही है। और लो में 18,000 के ऊपर अभी भी सपोर्ट का जो है ना बना हुआ है, तो ये हम देखते हैं। और दूसरा मैं आपको बोलूंगा प्राइस वाइज और टाइम वाइज, मैं आपको जैसा मैंने पहले वादा किया था, निश्चिंत रहे मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा लाइव मार्केट में। लेकिन मैं क्यों नहीं वीडियो बना सका? क्योंकि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही थी और निफ्टी डाउन साइड में जा रही थी। इसलिए वहां अगर मैं कोई ऐसी बात बोलता तो कुछ ट्रेडर फंस सकते थे, क्योंकि मैंने निफ्टी को डाउन बोला था और उसको देखते हुए बैंक निफ्टी में शॉर्ट कर देते। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। कुल मिला के मैं जो है ना आपको अब निफ्टी के बारे में देखिए, ये इतनी, और यहां मैंने क्लियर सा बोला था कि डोजी या ग्रेड बनेगी, दोनों ही बनी, और देखो कितना डाउन आया। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो बिल्कुल पहले भी बोला था कि ये इसी के अनुसार जो है ना आई है। अभी यहां ये अब बाइंग या सेलिंग कहां से आएगी?
उसके ऊपर हम जो है ना थोड़ा सा विस्तार से जो है ना थोड़ा सा आपको एक बार ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करके थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ, लेकिन ट्रेंड लाइन कोई फुल एंड फाइनल नहीं होते हैं। और ये मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कि गैप भी था और ये ट्रेंड लाइन भी थी हमारी, इसको इसने जो है ना फुलफिल किया। और अब कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, देखिए ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहाँ एक जंक्शन बन रहा है और ये लेवल क्या निकल के आता है 18,250 के आसपास, 10-20 पॉइंट अब जो है ना प्लस माइनस हो सकते हैं। और जो अगला जो लेवल निकल के आएगा, अगला लेवल हमारा जो है ना ये निकल के आएगा और फिर उसके बाद ये निकल के आएगा। और डाउन साइड में कौन सा निकल के आएगा, ये डाउन साइड में निकल के आएगा। और लास्ट एंड जो है ना फुल जो है होगा वो जो है फिर ये निकल के आएगा। अगर मार्केट हर लेवल के नीचे क्लोज होती है तो की बात है, ऐसे नहीं कि जहां मर्जी हम बाय या सेल कर लें। मैं लेवल की बात करता हूं, निफ्टी में अबाउ में 18,134 के अबाउ 18,168 है और इसके अबाउ या सस्टेन करती है तो हमारे ये लेवल कह लीजिए या टारगेट कह लीजिए 18,193 से 18,214, 5-10 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं 214 में, मैं बोल रहा हूं ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन 18,248 या 18,260 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके अबाउ सस्टेंड या क्लोज होगी तो आपको मिनिमम यहां से 50, 70 या 100 पॉइंट मिनिमम मिलने की पूरी संभावना हो सकती है। फिर अगला लेवल हमारा जो निकल के आता है 18,319 से 18,333, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और मार्केट में तेजी तभी होगी जब 18,248 या 60 लगाएं, 60 के अबाउ सस्टेंड या क्लोज हो गए तो ये लेवल आने की संभावना है। और फिर 18,386 ये एक फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा। और लास्ट होप होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूंगा, जहां चाहे मुझे लाइव में आके बोलना पड़े, जहां 100% फिर सेलिंग आ सकती है। पॉइंट कितने मिलेंगे हमें नहीं पता, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उसी टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं इस वीक में जो लेवल आएगा 100% जहां से सेलिंग आएगी, मैं लाइव आके वीडियो जरूर बनाऊंगा 2 मिनट का, वहां आप जो है ना फायदा उठा सकते हैं। कितने पॉइंट मिलेंगे बाद की बातें हैं, वो अभी मैं बात नहीं करूंगा। बिलो की बात कर देता हूं, बिलो में 18,092 के नीचे सस्टेन करती है तो 18,041 या 18,028 जो पहले भी लेवल बोला था मैंने, ये एक ऐसा मजबूत फेविकोल का जोड़ है। अगर इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी तो यहां से आपको मिनिमम 50, 70 या 100, 150 पॉइंट मिलने की पूरी संभावना है। हमारे अगले जो है ना टारगेट लेवल कौन से आ सकते हैं, 17,961 से 17,947 और फिर 17,922 से 17,892, ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा एक बार। अगर इसके भी नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी तो फिर डायरेक्ट आपको और भी 100 पॉइंट्स या और भी ज्यादा पॉइंट मिल सकते हैं, वो अगले वीडियो में बोलेंगे। अब आते हैं हम डायरेक्ट बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी तो आपको पता ही है कि देखिए मैंने पहले बोला था कि ये ब्रेकआउट कर गई थी और ब्रेकआउट का हमारा ये पॉइंट था, इस कैंडल में इसने ब्रेक किया था इसमें। और उसके बाद वापिस मैंने जो है ना साफ बोला था कि जब तक इस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं होती है हम मंदी की बात नहीं करेंगे, और क्लोज नहीं हुई। और देखिए अब कहां तक जा सकती है वो हम चर्चा का विषय जो है लेवल है वो ये जो है निकल के आता है, ये है 41,000 के आसपास है। 100 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के अनुसार। बाकी हम बात करते हैं बिल्कुल जो है ना 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो ये जहां जैसे पहले भी मैंने ये एक आपको ट्रेंड लाइन जो है ना ड्रा करके बताई थी और साफ बोला था कि ये एक चैनल है, या इसको फ्लैग पैटर्न भी बोल देते हैं कई लोग। और ये फ्लैग का जो इसका जो है ना ये पोल है, इतना तो ऊपर जरूर जानी चाहिए। और ये देखिए ऊपर जाए या नीचे जाए, मैंने दोनों साइड में बोला था। अगर इसको ब्रेक करती तो डाउन आती और इसने इसको ब्रेक करे तो अप जाती, तो ये अप गई आप देखिए। और अब फिर ये कंसोलिडेट हो रही है, लेकिन लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर जब निकलेगी तो फिर जितना ये पोल है यहाँ से यहाँ तक है उतना या तो डाउन साइड में या अप साइड में जाने की संभावना है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप प्रैक्टिस करें तो आप भी कर सकते हैं। अबाउ के अंदर 40,463 के अबाउ सस्टेन करती है तो सस्टेन या क्लोज तो जो है ना डायरेक्ट कहाँ आ सकती है, अप डाउन होके 40,588 या 40,626
626 से 20-30 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके अबाउ सस्टेंड या क्लोज होती है तो आपको डायरेक्ट 150 या 200 पॉइंट मिलने की पूरी संभावना है। फिर 40,800 या 40,861 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा एक बार, तो अगर जाती है तो फिर उसके बाद 41,053 20-30 प्लस माइनस पॉइंट हो सकते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके बाद अगर सस्टेंड या क्लोज होगी तो अगला लेवल कौन सा आएगा नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे। बिलो की बोल देता हूं 40,170 या 40,136 के नीचे सस्टेंड करती है तो फिर 39,976 या 39,854 या 814 ये अगर इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी तो ही हम डाउन साइड की बात करेंगे। फिर 39,630 और लास्ट ऑफ होगी जो 39,428 से 375 मंदी तभी बात करेंगे जब 39,814 के नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी। अब मैं जो एस्ट्रो टाइम है उसको बोलने से पहले देखिए कि मैं थोड़ा सा आपको जो है ना, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी एक बार आप जो है ना क्लिप सुने कि मैंने क्या बोला था। 18,050 या 18,028 और वहां से स्ट्रॉन्ग लेवल बोला था, सुनिए 50 और 18,028 और बिलो की बोल देता हूं 18,125 के नीचे सस्टेन करती है तो 18,107 और फिर 18,050 और 18,028 ये अभी लास्ट होप है। इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो फिर बियर अपेंड मोर। मैंने क्या कहा, ये लास्ट होप है और लो क्या किया आप देख सकते हैं। हमारी यूनिक टेक्निक का ही कमाल है कि लो इसने किया, अगर आप देखेंगे तो लो किया 18,034 और क्लोज 18,114। जब तक 28 के नीचे क्लोज नहीं होती है बिल्कुल हमारे पिन पॉइंट जो है मैजिक की तरह डॉट टू डॉट, और वहीं से हमने 100 लॉट बाय भी कराए हैं। आपको भी बोला था, अब ये लेवल मैंने आपको एडवांस में बोला और मैंने भी बाय कराया, इससे पहले वाली वीडियो में बोला था। मैं 2 बार जो है इसको रिपीट कर चुका हूं। उसके बाद भी अगर कोई डिसीजन नहीं ले सकता तो फिर वो मार्केट के भगोड़े ही कहेंगे हम उनको, क्योंकि जो है ना अगर उनको चाबी हाथ में दे दी जाए और फिर भी अगर वो बाइक चलानी नहीं आती है तो उसको सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो एक्सीडेंट ही होगा ना। और ये तो आपको डायरेक्ट ये दे दिया कि आप जो है ना चलानी भी आती है फिर भी चाबी से लेके उसको अगर नहीं स्टार्ट कर सकते तो इसका मतलब प्रॉब्लम है कोई ना कोई। अब मैं थोड़ा सा अगला वीडियो आपको जो है ना सुनाता हूं, देखिए। और इसमें मैंने साफ बोला था क्लियर कि कबूतर बन गए कुछ ट्रेडर, वो देखते रहे। बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बना ली, निफ्टी में प्लस पोजीशन बना ली और दोनों से जो है ना कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठ गए कि बिल्ली आपको खाएगी नहीं, यानी आपको लॉस नहीं होगा, और वो कबूतर बन गई। तो इसका भी मैं आपको दिखा देता हूं। एक बैंक निफ्टी बात करता हूं 40,232 यही लेवल है। मैं 4 दिन से 1 हफ्ते से यही बोल रहा हूं। 40,170 या 232 के अबाउ सस्टेन करती है तो डायरेक्ट कहां जाती है 40,390 या 40,451। ये एक देखिए मैंने इसमें आपको बिल्कुल साफ बोला कि 40,170 और हमारी जो है ना बैंक निफ्टी का आप कमाल देखिए कि ये लेवल क्या निकल के आए। आप देख सकते हैं ये जो है ना लो क्या है, आप देखिए लो है 40,149 और यहां से जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोल रहा था वहां से करेक्शन भी आई। तो ये है यूनिक टेक्निक का कमाल। अब नहीं कर सके तो हम जो है इस बारे में क्या कर सकते हैं, मैं एक थोड़ी सी क्लिप सुना के बस आपको जो है ना एस्ट्रो टाइम बता देता हूं, थोड़ी सी वो और सुन लीजिए कि मैंने आईसीआईसीआई बैंक दिया था आपको और आईसीआईसीआई बैंक में आपको 3 या 4 दिन डेली प्रॉफिट हुआ हमारे लेवल से और एक दिन में 34,000 का प्रॉफिट हुआ है। और अगर आप देखेंगे कि सुन लीजिए एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूं कि आईसीआईसीआई बैंक का जो है ना बहुत है जो है ना ये नियर बाई रेजिस्टेंस है लगभग 740 के आसपास ही। अगर इसके अबाउ अगर ये क्लोज हो गया तो फिर समझो कि फिर आईसीआईसीआई बैंक भी जो है ना बहुत स्पीड से बढ़ेगा, क्योंकि अगर इस ट्रेंड लाइन को देखते हैं तो ये बिल्कुल एक चैनल बनता है। इस चैनल के अबाउ सस्टेन या क्लोज हो आईसीआईसीआई बैंक तो हम फिर बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में देखिए एचडीएफसी बैंक का भी बोला था और आईसीआईसीआई बैंक का भी बोला था। अगर देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक में तो आपको मैं दिखा देता हूं कि तीनों दिन हमें चारों दिन ये है हमारे जो है ना ये पहला दिन था लो देख सकते हैं 732 और 740 के बाद बोला था 749 के आसपास गया। इसके अंदर हमें 14,000 का प्रॉफिट हुआ। इस दिन पूरा मौका मिला। अगले दिन भी लो क्या है 738.75, अगले दिन भी 755 गया और इसमें लगभग
18,000 का प्रॉफिट हुआ सिंगल लॉट में, 1375 का लॉट साइज है। और इस दिन भी आप देखिए कि लो क्या है 741 के आसपास है और हाई 757। इस दिन भी हमें लगभग 24,000 का प्रॉफिट हुआ। और इस दिन भी आप देखिए लो क्या है 377 और हाई 759। इस दिन भी हमें 27,000 का प्रॉफिट हुआ। उस लेवल से 4 दिन 5 दिन प्रॉफिट हुआ 34,000 के आसपास। इससे ज्यादा क्या चाहिए? बोलते हैं कि आप देते नहीं। अरे आपको डेली तो प्रॉफिट कराया ऐसे बैंक में। अगर आप में ही जो है ना मादा नहीं है, अगर आपके हाथ कांपते हैं, तो इस बारे में दूसरा या जो है ना किसी दूसरे को दोष देना या मार्केट को दोष देना, ऑपरेटर को दोष देना, तो ये कमजोरी ही कहलाएगी। इसका मतलब आप में जो है ना बहुत सी कमियां हैं, गुण सब में, उनको पहचानना बहुत जरूरी है। तो इससे ज्यादा क्या दे सकते हैं? और जो मैंने देखिए जहां से जो लेवल आपको बोला था, कौन सा 18,050 से 18,028, वहीं से तो मैंने निफ्टी को बाय कराया। ये 21 को देखिए, थर्सडे को। ये फिर दिखा देता हूं जिनको जो नए 2:08 पे 100% बाय निफ्टी फ्यूचर, और 100 लोट बाय कर लें, 10 20 50 100 लोट। और उसके बाद हमारा 3 दिन में, मान लो मैंने स्क्रीनशॉट डाला था, इसका स्क्रीनशॉट इस दिन डाला था मैंने। ये परफेक्ट आप देखिए, नीचे डेट टाइम सब कुछ है और यहाँ ऊपर ओपन हाई लो है, परफेक्ट बिल्कुल डॉट टू डॉट आया था निफ्टी फ्यूचर का। ये 21 को 21 अक्टूबर को मैंने डाल दिया। और अगर इसको आप मेरे टेलीग्राम में देखते स्क्रीनशॉट, तो अगले दिन 22 तारीख को भी परफेक्ट, एक 5 पैसे का भी डिफरेंस नहीं, लो 78 ही किया और यहां से भी आपको 82 पॉइंट मिले। फिर हमारा जो है ना वो लेवल फिर आया, फिर यहां से 92 पॉइंट मिले। और इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो लेकिन फिर भी कुछ, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं कि कुछ ने एक कमेंट किए थे कि आप जो है ना उस कमेंट वाले, उस भगोड़े को, ये सबके लिए नहीं है, केवल उस कमेंट वाले को, भगोड़े को जो है ना, जो मार्केट का भगोड़ा है, जो लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकता, उसके लिए है ये। देखिए आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखोगे नहीं इस मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते। हम मार्केट बंद होने के बाद सभी एक्सपर्ट हो जाते। और अपने आप को, मैं जो है ना कॉमन बात कर रहा हूं, हम अपने आप को अपने से ज्यादा होशियार, अपने से ज्यादा मार्केट का एक्सपर्ट नहीं समझते हैं। लेकिन बहुत से एक्सपर्ट, मैं भी कहता हूं मेरे से एक्सपर्ट बहुत बहुत हैं, हजारों होंगे, मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन एक मेरा चैलेंज है कि मेरा जैसा जो है ना पिन पॉइंट, डॉट टू डॉट, मक्खी पे मक्खी, वो पॉइंट कोई नहीं दे सकता कॉन्फिडेंस के साथ कि 100% 100 लोट बाय कर लें या सेल कर दें। आपको सेल भी कराया था 600 पे। अब एक इसके साथ जो है ना आप तुलना करें, देखो हर हर जो है ना इंसान की, इंसान का मतलब उसमें कोई भी जो है ना जाति धर्म लिंग होता है, हर इंसान को अपनी माँ सबसे प्यारी और दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट और सबसे अच्छी लगती है। तो अगर जो है ना, और ये नहीं सोचते कि, हालांकि सबको लगनी भी चाहिए, मैं तो कहता हूं, लेकिन औरों की भी माँ भी अच्छी होंगी ना। तो वैसे ही हम अपने आप को इतना और जो है ना कॉन्फिडेंस में ना आए, अपने आप को इंटेलिजेंट ना समझे कि हम जो है ना सबसे अलग है न्यारे। इंटेलिजेंट तभी कामयाब कामयाब जो है ना उसका रिजल्ट मिलता है जब आपको रिजल्ट मिले पॉजिटिव। मार्केट बंद होने के बाद तो सभी कर सकते हैं। तो और ये काफी जो है ना, जैसे जो भगोड़े हैं उनको तो रोने की आदत होती है, वो तो रोते रहेंगे। अब मार्केट अप जाएगी तो रोना है और मार्केट डाउन जाएगी तो रोना है। अब मैं मार्केट के बारे में साफ बोल देता हूं आपको। देखिए अभी मार्केट निफ्टी में सेल ऑन राइज है और बैंक निफ्टी में बाय ऑन डीप है, लेकिन लेवल के अनुसार काम करेंगे। फिर मैं बोलता हूं बहुत बड़ी करेक्शन अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। जस्ट कहां तक आ सकती है वो हमारे लेवल होंगे, अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है और केवल मेरे अपने व्यूज हैं, केवल एजुकेशन पर्पज के लिए। अगर मेरे व्यूज को सामने रखकर आप ट्रेड करते हैं तो सब स्टडी करके, रिसर्च करके, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। और कुछ तो ऐसे जो है ना भी आते हैं जो है ना कौवा था वाले जैसे, कुछ ऐसे लोग जो एक्सपर्ट भी हैं, क्या बोलते हैं, ऊपर तो जाएगी मार्केट लेकिन कॉल नहीं लेनी आपको, मार्केट नीचे तो आएगी, पुट नहीं लेनी है आपको। क्या करेगा वो? अरे बड़े एक्सपर्ट बनते हैं, मार्केट ऊपर जाएगी कॉल मत लो, नीचे जाएगी पुट, तो क्या करेगा वो? बैठे बैठे देखता रहेगा क्या? तो इस तरह के जो है ना, आप सुनिए सबकी, करिए मन की। मैं कहता हूं कि अगर मार्केट में कामयाब होना है तो सीखिए, चाहे आप खुद कोशिश कीजिए। आप में भी गुण है, बार बार कहता हूं, कोशिश करें तो गुण निकल के बाहर आ सकते हैं। हर आदमी में जो है ना गुण और अवगुण होते हैं, उनको पहचानना जरूरी है। चाहे आप किसी से सीखिए,
और मैं फिर कहता हूं, इस मार्केट में पैसा कमाना या पैसा प्रॉफिट करना बहुत आसान है, लेकिन पैसा गंवाना, लॉस करना उतना ही आसान है या उससे ज्यादा आसान है अगर आपको आधी अधूरी नॉलेज है या फिर आपको झोला छाप की नॉलेज है। तो आप खुद कोशिश कीजिए, सीखिए। मेरे से अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है 9582521615। और मैं आपको क्लियर बोलता हूं कि ये यूट्यूब में डेली, अगर औरों की तरह जैसे कई दो दो तीन तीन बनाते हैं, मैं भी डेली बना सकता हूं। मैं कल शायद मेरे लेवल पूरे नहीं हो जाएंगे, नहीं होंगे, तो कल वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन ट्यूसडे को जरूर बनाऊंगा। ये थोड़ा सा मैं एडवांस में बोल देता हूँ, कई वेट करते रहते हैं। अगर ऐसा मेरा जो है ना, अभी वीडियो तो मैं अभी 1.5 साल से बनाने लगा हूँ। मेरा मेन तो टेलीग्राम चैनल है जहां मेरे विदेशी क्लाइंट जुड़े हैं। मेरे यूट्यूब थोड़ी देखते हैं, वो मेरे टेलीग्राम को देखते हैं, तो जो फॉरेन मार्केट में काम करते हैं। थैंक यू। कल आने वाला दिन आपका शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो।